To start with the greatest name of Almighty Allah, most gracious, most merciful. Today we will going to start chapter 4, that's liquids. आज हम बहुत आसान चैप्टर, सिंपल चैप्टर लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, दैट फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, सेकेंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, third one is hydrogen bonding, fourth one vapor pressure, and the last one boiling point and external pressures. जैसे कि आप चैप्टर 3 जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा गैसेस के बारे में, उसमें हमने डिस्कस किया था टर्म मैटर, एंड यू आर फेमिलियर विद मैटर कि मैटर हमारे पास क्या है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और यूनिवर्स में आप जिस चीज को भी देखिए मैटर है। और मैटर की कितने स्टेट्स है, कितने टाइप्स है उनकी, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 4 स्टेट्स प्लाज्मा को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था चैप्टर 3 में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सॉलिड में अगर आप यहाँ इनकी पार्टिकल्स देखें तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ आपको एम्प्टी स्पेसेस नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स है, एटम है, ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती है। इस तरह अगर आप इसके बाद लिक्विड की तरफ आएं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है ये भी एक दूसरे को इन लोगों ने होल्ड किया होता है, बट कंपेयर टू सॉलिड जो है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होते हैं। इस तरह गैसेस, इनके मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। गैसेस के बारे में डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है और ये चैप्टर लिक्विड पे बेस करता है, तो हम लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर 5 होगा इंशाल्लाह, वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स। डिटेल से हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, जैसे कि हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट की तरफ जाते हैं और देन टू गैसेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गैसेस जो सॉलिड है उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू लिक्विड कम है, और इस तरह गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। पार्टिकल मोशन भी इसी तरह है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनके पार्टिकल मोशन जो है ये इंक्रीज होती जाती है। सॉलिड में कम है और लिक्विड में ज्यादा है, और गैसेस में सबसे ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर आप देखें तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। गैसेस के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम है, वीक है एज कंपेयर टू लिक्विड, और सॉलिड में सबसे ज्यादा है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल ये डिस्कशन है मैटर के बारे में, उनके स्टेट्स के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स हमारे पास क्या है? लिक्विड्स इज एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट है और शेप इनडेफिनेट है। ठीक है, they have no definite shape. So how can you define liquid? Liquid is a state of matter which has definite volume but no definite shape is called liquid. इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज में इसको डिटेल से इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों इनका जो डेफिनेट शेप जो है वो नहीं है और वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है। अब आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड, जो कि इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड बात है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा हमारे पास गैसेस में होती है। तो जो लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स से ज्यादा है बट लेसर देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो इनके अगर पार्टिकल्स आप देख लें तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से इनकी जो मोशन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ये जो है आसानी से इनकी ज्यादा होती है। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड। लिक्विड की बात हो रही है कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये गैसेस से स्ट्रॉन्गर है बट वीकर देन सॉलिड्स। और इनकी जो वॉल्यूम है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, एम्प्टी स्पेसेस आर नेग्लेजिबल। अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर लेंगे, आप एक ग्लास में लेंगे तो आप इजीली इनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, आप इजीली इसको मेजर कर सकते हैं। बट दे हैव नो डेफिनेट शेप, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है दे हैव प्रॉपर्टी टू स्लाइड ओवर ईच अदर, दे हैव ये आसानी से जो है ना एक दूसरे के साथ एक कंटेनर से आप दूसरे कंटेनर में इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको ग्लास में लें तो दे विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास,
आप इसको जार में ले, दे विल टेक द शेप ऑफ द जार. सो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन है लिक्विड की, कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है दे हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड एंड लेसर देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स. और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन गैसेस एंड वीकर देन सॉलिड्स. इस तरह की डेफिनेट वॉल्यूम अगर आप देखें तो जो लिक्विड्स है दे इनकी जो मॉलिक्यूल है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू गैसेस. दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. और इनडेफिनेट शेप की बात हो रही है तो इन लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स है दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन बाय स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. दैट्स व्हाई दे हैव नो डेफिनेट शेप. ये कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो है लिक्विड्स की हमने डिस्कस की. एज यू नो, देखिए जो हमारे पास लिक्विड्स है, स्टेट ऑफ मैटर इन विच सब्सटेंस एग्जिस्ट एक्सिबिट्स a characteristic readiness to flow, little or no tendency to disperse and relatively high incompressibility. इनकी प्रॉपर्टीज है, आगे जाके डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास लिक्विड्स है ये इजिली फ्लो भी कर सकते हैं, डिस्पर्स भी हो सकते हैं, और ये जो है इनकम्प्रेसिबिलिटी शो करते हैं बट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेस. और ये मैटर के डेफिनेशन देखिए, मैटर आर स्पेसिफिक बॉडी इन द स्टेट्स, कि आपके पास ये जो लिक्विड है ये आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर है. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है दे आर वेरी क्लोज विद नो रेगुलर अरेंजमेंट्स. देखिए, दे वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास टू ईच अदर. ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स. लिक्विड्स जो है आपके पास, अच्छा अब आते हैं देखिए फिजिकल चेंज. जितने भी आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स है व्हेन दे चेंज, जब ये स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस की तरफ आते हैं, तो देखिए अब फिजिकल चेंजेस अकर when solid undergo a change that does not change their chemical nature. ये बात डिस्कस हो चुकी है कि आपके पास जो है मॉलिक्यूल दे अंडरगो चेंज, फिजिकल चेंज ये कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाके इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर डिस्टर्ब नहीं होती. इस तरह फिजिकल चेंज इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, इसका शेप चेंज हो जाता है, साइज, कलर, ऑर्डर, वॉल्यूम, मास, वेट एंड डेंसिटी. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. आप किसी मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक मैटर की क्या हो सकती है, दैट इज टेक्सचर, शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, मास, वेट एंड डेंसिटी. तो यहाँ लिक्विड की बात हो रही है कि जो फिजिकल चेंज है वो भी ऑब्जर्व हो सकता है विदाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ मैटर. उसी मैटर की जो स्टेट्स है उसमें ये चेंज हो सकती है. इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो सकता है और लिक्विड टू गैसेस भी चेंज होता है, और एलिमेंट जो फेजेस वो चेंज करते रहते हैं. फिजिकल चेंज किसकी वजह से हो सकता है, आप अगर टेम्परेचर ज्यादा करें या प्रेशर ज्यादा करें, या टेम्परेचर कम करें या प्रेशर कम करें. इसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस मटेरियल फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर. अगर आप सॉलिड को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर इसका ज्यादा करेंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर गैसेस को आप कूल करेंगे तो उस प्रोसेस, जैसे हमने पढ़ा गैसेस चैप्टर में, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में. और इसी तरह कूल जो लिक्विड है दे फ्रीज इनटू सॉलिड. ये हम सब थोड़ा सा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं गैसेस चैप्टर में. आई होप आप लोग को याद होगा. अब आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की तरफ कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की क्या है. इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया कि जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है. और इसके अलावा इसका जो शेप है वो इनडेफिनेट होता है, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. Already we will discuss all these things. Diffusion और incompressibility, fluidity, इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में. लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जो लिक्विड इसको ओबे करते हैं, जो लिक्विड्स कंसिस्ट करते हैं. देखिए, एक होती है एडिटिव प्रॉपर्टीज. एडिटिव प्रॉपर्टीज में एक्चुअली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक नंबर और काइंड ऑफ एटम्स इस पे डिपेंड करती है. जैसे कि आप एक मॉलिक्यूल का मोलर मास ले लें तो वी कॉल इट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी.
ठीक है। इस जो सेकंड वन है वो है कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, आप अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एडेटिव प्रॉपर्टीज। एडेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एक मॉलिक्यूल की नंबर, उसकी काइंड ऑफ एटम जो उसमें प्रेजेंट है, इन दो चीजों पर डिपेंड करे, वी कॉल इट एडेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स फॉर एग्जांपल मोलर मास। सेकंड वन इज कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि एक मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करे, वी कॉल इट कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल एक्टिविटी, जैसे उसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लियोरोटेटरी, इन चीजों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जिसमें कि एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, वी कॉल इट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मोलर वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, एडेटिव प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिक्विड इन तीनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है, ठीक है। ये तीनों ही प्रॉपर्टीज जो है ये लिक्विड्स के है। इसके अलावा अगर आप और प्रॉपर्टीज पर आए, जैसे कि हमने पढ़ा इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा है। शेप के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी जो मॉलिक्यूल है दे आर इन कांस्टेंट मोशन बाय स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, जिसकी वजह से ये शेप जो है इसका इंडेफिनिट होता है और ये दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब इसको डिस्कस करते हैं, जो ये 3 प्रॉपर्टीज है, 3, 4, 5, 6, जो डिफ्यूजन, इनकम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, इवेपोरेशन, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं बाय डायग्राम के थ्रू, ठीक है। आई होप यू विल इजीली, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। डिफ्यूजन, लिक्विड डिफ्यूजन के बारे में गैसेस में जैसे हमने पढ़ा कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की, कैसे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बीकर, इसमें वाटर प्रेजेंट है। अगर आप इसमें कोई डाई मॉलिक्यूल मीन्स कोई कलर वगैरह आप इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन डाई ऐड किया हुआ है, तो देखिए ये जो डाई है जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरह बीकर में जो सोल्यूशन है वो इस तरह नजर आएगा। आफ्टर सम टाइम ये सोल्यूशन बिल्कुल देखिए आप ग्रीन और जो वाटर है, डाई और वाटर दे विल डिफ्यूज विद ईच अदर, और ये सोल्यूशन आपको ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की, डाई भी लिक्विड है और ये जो वाटर यहाँ प्रेजेंट है वो भी आपके पास लिक्विड है। सो इससे प्रूफ हुआ कि जो लिक्विड है दे विल ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ये इसको डिफ्यूजन जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। इसके अलावा अगर आप जो ब्लू और ब्लैक इंक वगैरह यूज करें, अगर आप इसको वाटर में इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से, ये लोअर कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ ये आ गया आपके पास, तो हाई कंसेंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसेंट्रेशन, और इजीली ये जो सोल्यूशन है आपको इस तरह नजर आएगा। सो यू कैन से दैट लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, और लिक्विड जो है दे हैव एबिलिटी टू डिफ्यूज इनटू वन अनदर ऑफ सेम नेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने डाई और वाटर का तो एग्जाम्पल ले लिया, इसके अलावा आप एथेनॉल मिक्सअप कंप्लीटली विद वाटर, डाई कंप्लीटली मिक्सअप विद वाटर, इस तरह एथेनॉल भी वाटर में कंप्लीटली मिक्सअप हो सकता है। जो इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी की बात की है, जब भी हम गैसेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे एक एरिया में जितना भी गैस प्रेजेंट है तो गैसेस जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह लिक्विड भी है, वो भी कंप्रेस होते हैं। जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड कंप्रेस होते हैं, बट दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है, कंपेयर टू गैसेस। ये उसी तरह कंप्रेस नहीं होते जैसे कि गैसेस होते हैं, इससे थोड़ा सा कम होते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं जो इसकी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी आपके पास क्या है, फ्लूइडिटी मीन्स के वो लिक्विड जिसकी एबिलिटी होती है, लिक्विड की एबिलिटी है कि वो फ्लो करे। ड्यू टू दिस इट कैन बी पावर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कंटेनर है, यहाँ वाटर इजिली फ्लो कर रहा है एक कंटेनर से दूसरी, जैसे कि यहाँ पर आप क्लियरली आपको नजर आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो कि लिक्विड जो इसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन, लिक्विड एवेपोरेट होते हैं, दे विल लिक्विड स्टेट से ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं लिक्विड स्टेट से ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं एट ऑल टेम्परेचर। इसके अलावा अगर आप बॉइलिंग यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ हीट दे रहे हैं, तो ये जितने भी ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर स्टेट्स में।
एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में हम डिटेल से इसी चैप्टर में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि ये जो टू प्रॉपर्टीज है एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इनमें डिफरेंस क्या है वी विल डिस्कस लेटर, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये एवेपोरेशन है और बॉइलिंग है ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की, इसमें होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी हाई है देन गैसेस, और जो इनमें जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं या वी कैन से जितने भी स्पेसेस लिक्विड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं ये बहुत कम होते हैं, इस वजह से इसको नेग्लिजिबल किया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी है ये हमारे पास जो लिक्विड्स है इनमें स्ट्रॉन्ग होती है देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी लिक्विड्स के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो लिक्विड्स है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव इनडेफिनिट शेप, ये कंप्रेसिबल भी होते हैं बट दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, दे हैव द एबिलिटी टू डिफ्यूज, और जो इसकी एबिलिटी ये भी है कि फ्लो भी कर सकता है, तो फ्लूइडिटी को भी ये फॉलो कर रहे हैं, एवेपोरेशन भी करते हैं, डेंसिटी इनकी कम है, इनके जो स्पेसेस हैं वो भी स्मॉल है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से तो ज्यादा है बट वीकर देन सॉलिड। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि लिक्विड की एडिटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। आप अपने साथ इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर ले। अब आते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ के जो लिक्विड्स है आपके पास कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो यू नो कि जितनी ये फर्स्ट वन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है सब्लिमेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में, तो उसको बोला जाता है एवेपोरेशन। सेकेंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एट माउंट एवरेस्ट द वाटर बॉइल्स एट कौन से टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 70। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 70 डिग्री। 70 डिग्री पे आपके पास वाटर बॉयल होता है माउंट एवरेस्ट पे। थर्ड एमसीक्यूज, इफ द लिक्विड इज हीटेड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी देन द लिक्विड विल, अगर आप एक लिक्विड को हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास ऑप्शन है एवेपोरेट स्लोली, सेकंड एवेपोरेट फास्टर, थर्ड नॉट एवेपोरेट या बॉयल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 और वी कैन से बी एवेपोरेट फास्ट। फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड विच एस्केप फर्स्ट हैव, जितनी भी जो लिक्विड मॉलिक्यूल है जो कि एस्केप होते हैं, कन्वर्ट होते हैं लिक्विड से आपके पास वेपर गैस स्टेट में या वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल सबसे पहले एस्केप होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। आपको और भी ऑप्शन गिवन है, लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सो हम कह सकते हैं कि ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल सबसे पहले एस्केप होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से गैसेस की तरफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ एमसीक्यूज है जो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज भी आप देख सकते हैं, लेकिन टॉपिक को सही तरह समझे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है क्या। बहुत सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है लिक्विड्स। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ कि आप हमारे पास एक्चुअली मॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि हमने पढ़ा सॉलिड में स्ट्रांग है, लिक्विड में एज कम्पेयर टू गैसेस वीक है, गैसेस में सबसे ज्यादा जो आपके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या चीज? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट वन इज इंट्रा एंड सेकेंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें डिफरेंस क्या है आगे चल के पढ़ते हैं। कि देखिए जो मेन क्लियर डिफरेंस है, अपने माइंड में एक पिक्चर देखिए बनाए कि ये दो फोर्सेस है हमारे पास, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन क्लियर कट जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अगर आप पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा मीन्स इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द मॉलिक्यूल्स के जो अंदर जो इनसाइड मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि वाटर की एग्जांपल आप ले लें,
तो ये देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड है, तो इसके दरमियान जो फोर्स प्रेजेंट है वी कॉल इट्स केमिकल बॉन्ड। और आगे आप पढ़ेंगे इसके टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी केमिकल बॉन्ड है वो किसके अंदर आते हैं, वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटर मीन्स बिटवीन, जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट हो, वी कॉल इट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। यहाँ देखिए आप एक मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, इनसाइड, वी कॉल इंट्रा। बट जब दो मॉलिक्यूल है, एक वाटर है दूसरा वाटर, आप देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वी कॉल इट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जो मेन डिफरेंस है वो क्या हुआ, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट हो, इनसाइड हो, उससे हम कहते हैं इंट्रा। आसान सी बात, जो मेन टिप है वो ये है कि केमिकल बॉन्ड जितनी भी है वो इंट्रा है, और इंटर क्या है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस। आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं, डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन। अब देखिए इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि हमने पढ़ा जो विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि इनसाइड द मॉलिक्यूल होते हैं, वी कॉल इज इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि आपने पढ़ा कि म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन एटम, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दो म्यूचुअल जब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की एटम स्टेबल होने के लिए, वी कॉल इट कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें जो एक एटम और डोनर, दूसरा रिसेप्टर होता है, एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट शेयरिंग करते हैं, सो वी कॉल इट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं आप, आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वी कॉल इट आयोनिक बॉन्ड। तो आपको याद करने की जो मेन बात है वो यही है कि जितनी भी केमिकल बॉन्ड्स हैं वी कॉल इट इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस टॉपिक में कि इंट्रा और इंटर क्या है। देखिए आयोनिक बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड आर दोज बॉन्ड, देखिए दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द attraction between oppositely charged ions, or we can say complete transfer of electron from one atom to another atom। क्लास 9 में आपने सोडियम क्लोराइड NaCl की एग्जांपल पढ़ी थी। क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम जिसमें आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए ये क्या करेंगे, क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है तो 1 चाहिए 8 कंप्लीट होने के लिए, और चूंकि सोडियम था उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, सो ये इजीली इसको ये 1 लूज कर लेगा, और जब सोडियम 1 लूज कर लेगा तो क्लोरीन इसको गेन कर लेगा। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर होगी सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, तो दोनों स्टेबल हो गए। और नोबल गैसेस में आप इसके आर्गॉन और नियॉन को देखेंगे, उसके एटॉमिक नंबर इसकी इक्वल आ जाते हैं, ये प्रीवियस नॉलेज है। इसके अलावा जो है देखो फॉर्म इंटर लैटिस इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय सेवरल ऑपोजिटली चार्ज आयन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, will all solid at room temperature and will have high melting and boiling point। कोवलेंट नेटवर्क, ये कोवलेंट बॉन्ड और इन चीज के बारे में आप इंशाल्लाह जो डायमंड है सॉलिड चैप्टर में, जो आगे चैप्टर 5 आ रहा है उसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सो डायमंड में क्या होता है, कार्बन एटम फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और वेरी हार्ड, और इसकी एग्जांपल्स भी आप देख रहे हैं। कोवलेंट सब्सटेंस देखिए कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के डेफिनेशन आपको बताए जा रहे हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल मच लोअर, एंड many of them of gases are liquid at room temperature। ये आपके नॉलेज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड की है, जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हो या भूल चुके होंगे प्रीवियस नॉलेज के, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। अब आते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं दे आर विद इन द मॉलिक्यूल, और वी कैन से इनसाइड द मॉलिक्यूल, और जितने केमिकल बॉन्ड है दे आर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि बिटवीन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल इट्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, ये वीक होते हैं कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये क्या है, वीक है कंपेयर टू
इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे पास जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो एक सब्सटेंस की जो इंट्रा है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, जो कि इंटर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है, जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इस तरह आप इसको अच्छी तरह से डिटेल से आगे इंशाल्लाह समझेंगे। स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय दीज फोर्सेस। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखिए, टू और मोर एटम जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड वी कॉल इट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अप टू न्यू मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन आर कंसंट्रेटेड इन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंशाल्लाह आगे पोलर और जितने भी आपके पास टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, अब चले वो देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो यही है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इनमें जो ये मॉलिक्यूल्स है दे पुल द मॉलिक्यूल अपार्ट। और सेकेंड क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Molecule have strong intermolecular forces and have high melting and boiling points. ये जनरल कुछ मेन पॉइंट्स है, आई विल मेंशन। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ, इनके टाइप्स की तरफ कि ये है क्या। जैसे कि हमने पढ़ा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, कौन से फोर्सेस होते हैं, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, इस तरह जितनी भी है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो आपके पास वीक फोर्सेस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जो मॉलिक्यूल है एक सब्सटेंस है उसकी आपको डिटरमाइन करके देती है। लेकिन ये है क्या, कौन कौन से फोर्स, आपको कैसे पता चलेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फोर्सेस जितनी भी है ये हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि बिटवीन टू एटम और वी कैन से बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होती है। इसको आगे डिटेल से इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको देखिए, अगर आप वो एक वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल की कोवलेंट बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, अगर आप उसकी बॉन्डिंग देखें तो उसकी जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप देख लें तो तकरीबन 920 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी मॉलिक्यूल उसको जो आप ब्रेक करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 40.7 किलो जॉल पर मोल। कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 920 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 40.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। सो इससे प्रूफ होगा कि हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इनको डिटेल से डिस्कस करने से पहले आप इसको थोड़ा सा स्केच के थ्रू समझें कि ये एक्चुअली हमारे पास इनमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है कि परमानेंट डायपोल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज इनको डिस्कस करने से पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस में जो वंडरवॉल फोर्सेस है एक्चुअली उसमें हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आते हैं, डायपोल फोर्सेस भी आते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी आते हैं। कलेक्टिवली वी कॉल दीज वंडरवॉल फोर्सेस। जो इसमें देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि हम पढ़ा कि हम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। तो आपको याद करना है। अब आते हैं, देखिए जो मेन बात है कि परमानेंट डायपोल, ये वर्ड आप सुनते हैं जब भी आप चैप्टर 4 लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स है। परमानेंट डायपोल क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल क्या है। डेफिनेशन आपको पास बुक में प्रेजेंट होती है लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि ये परमानेंट डायपोल है क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल क्या है। डेफिनेशन डायपोल डायपोल की, डायपोल इंड्यूस की, हाइड्रोजन बॉन्ड की पढ़ लेते हैं बट इनको पता नहीं होता कि एक्चुअली ये टर्म्स है क्या। तो इसको देखते हैं, परमानेंट डायपोल एक्चुअली क्या है। देखिए, परमानेंट
डायपोल जितने भी ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें जो पोल्स क्रिएट होते हैं वी कॉल इट परमानेंट डायपोल। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड आप ले लें, हाइड्रोजन जिसका पास एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन इसमें 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इन लोगों ने जो शेयरिंग की होती है, तो ये क्लोरीन जो है ये इसको आसानी से इसको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सॉरी, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो एक परमानेंट डायपोल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, सो वी कॉल इट परमानेंट डायपोल। इसी तरह इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल इज अ टेम्पररी डायपोल दैट एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यहाँ जितने भी नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है, बट जब ये नॉन पोलर एक दूसरे के करीब इस तरह आ जाते हैं तो एक इंस्टेंटेनियस जो बहुत कम टाइम के लिए एक पोल क्रिएट होता है, सो वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, जहाँ कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है तो एक थोड़े से टाइम के लिए एक पोल क्रिएट होता है, वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस डायपोल। देखिए यहाँ दूसरा एग्जांपल, टेम्पररी डायपोल दैट इज रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, ये भी नॉन पोलर हीलियम मॉलिक्यूल की दिया हुआ है। इस तरह एक जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए, इंड्यूस्ड डायपोल हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल पे जो उसकी मतलब उसके असर की वजह से ये पोल क्रिएट होता है। जैसे आप देखें, इज अ टेम्पररी डायपोल दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग डायपोल विच मे बी परमानेंट और इंस्टेंटेनियस। अगर कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ या इंस्टेंटेनियस को आप लाते हैं तो एक टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है, वी कॉल इट, जैसे कि HCl मॉलिक्यूल ये परमानेंट डायपोल है। लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल आप इंड्यूस्ड डायपोल इसको लेकर आते हैं तो इसका इन्फ्लुएंस इस पे आ जाता है, जिसकी वजह से एक टेम्पररी पोल क्रिएट होता है, तो वी कॉल इट इंड्यूस्ड डायपोल। वंडरवॉल फोर्सेस जैसे कि हमने पढ़े, कौन से फोर्सेस होते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन। सो ये फोर्सेस जो है ये है वंडरवॉल फोर्सेस। और जो डायपोल इंड्यूस डायपोल होता है और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इन दोनों को कहा जाता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और आई होप आप लोग इन टर्मिनोलॉजीज को समझ चुके होंगे कि परमानेंट डायपोल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है, इंड्यूस डायपोल क्या होता है। बाकी जितनी भी ये डायपोल फोर्सेस हैं, इंड्यूस है या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले ये जरूरी था कि आप लोग ये समझे कि ये पोल्स होती क्या है। ठीक है, देखिए डायपोल इंटरेक्शन, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स क्रिएट हुए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझाने की कोशिश करें कि जितनी भी आपके पास ये डायपोल फोर्सेस होते हैं वो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जब हम डायपोल फोर्सेस को डिफाइन करते हैं हम यही बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, वी कॉल इट डायपोल फोर्सेस। इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, बट मेन जो समझने की चीज है वो यही है कि जितनी भी डायपोल फोर्सेस होते हैं वो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव पोल एक का, नेगेटिव पोल दूसरे का, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इसको बोला जाता है डायपोल इंटरेक्शन। और डायपोल फोर्सेस होती है ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। जितने भी देखिए ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इजिली आ जाती है। ये जो पोलराइजेबिलिटी क्या है, देखिए अ मेजर ऑफ हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टॉर्टेड टू इंड्यूस अ डायपोल, वी कॉल इट पोलराइजेशन सॉरी। देखिए ये आपके पास जो वाटर है डायपोल और एक नॉन पोलर ऑक्सीजन, ये जब इस तरह अप्रोच कर लेते हैं तो इनकी वजह से ये जो वाटर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसमें ये इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हो जाता है। सो इस वजह से इसको नाम देते हैं पोलराइजेशन। हमने मेन कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी नॉलेज के लिए इससे पहले जितने भी स्लाइड्स थे वो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं इसी प्रॉपर वे से अब आपको डिफाइन करके बताते हैं कि डायपोल फोर्सेस क्या है और बाकी जितनी भी इंड्यूस्ड डायपोल
और जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है। लेकिन उससे पहले वो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़रूरी थी कि वो है क्या। एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको समरी देती हूँ कि जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस है वो विद इन द मॉलिक्यूल, और जो एंटर है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और इसके अलावा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। इसको प्रॉपर वे से वन बाय वन अब डिफाइन करते हैं। जैसे कि डायपोल डायपोल फोर्सेस हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट, जो जितने भी पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और वी कॉल इट डायपोल डायपोल फोर्सेस, और ये दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा BHCl पोलर मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव पोल क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और ये जो आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ये दूसरा पोलर हाइड्रोजन क्लोराइड दूसरा मॉलिक्यूल है, दो पोलर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, वी कॉल इट डायपोल डायपोल फोर्स। बहुत सिंपल। इस तरह आप दूसरे एग्जांपल ले, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल को आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वी कॉल इट डायपोल डायपोल फोर्सेस। देखिए द अट्रैक्टिव फोर्सेस present between two oppositely charged end of polar molecule are called dipole dipole forces। मेन याद करने की इंपॉर्टेंट बातें क्या है, दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल, वी कॉल इट डायपोल डायपोल फोर्सेस। कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल, बहुत आसान फोर्सेस है। ये था हमारे पास फर्स्ट वन जिसको हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, फर्स्ट वन। अब आते हैं इसकी कुछ फैक्टर्स जो डायपोल डायपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। ये कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके पास इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस, ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ज्यादा होगी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो जो डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी वो भी ज्यादा होंगी। इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, forces are stronger in liquid due to less distance between molecules. Forces are weak in gaseous phase due to greater distance between molecule. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि गैसेस में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, उसके मुकाबले में आप आएंगे तो लिक्विड में उससे थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड में उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांगेस्ट। अब आते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की तरफ, कि जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आपके पास एक्चुअली क्या चीज है। इसके अलावा हमारे पास ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जितनी भी है, इसके अलावा हमारे पास है एक आयन डायपोल फोर्सेस भी होता है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन आयन एंड ऑपोजिट पोल ऑफ पोलर सॉल्वेंट आर कॉल्ड आयन डायपोल फोर्सेस। और जो कि एक आयन और एक पोलर सॉल्वेंट के दरमियान होती है अट्रैक्शन, उसको आयन डायपोल फोर्सेस कहते हैं। इसको भी आप अपने पास नोट कर लीजिए, MCQs में आ सकते हैं। उसकी एग्जांपल अगर आप लें तो हाइड्रेशन ऑफ वाटर, तो ये आपके पास आयन डायपोल फोर्सेस की एग्जांपल आती है। अब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो ये जो मेन इसमें बात वो यही है कि इसमें पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वी कॉल इट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसे कि पोलर फोर्सेस किसके दरमियान थी, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लेकिन जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है वो एक पोलर आप लेंगे, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेंगे तो आपके पास इंटरेक्शन आ सकते हैं। जैसे ये हमने एक पोलर मॉलिक्यूल लिया और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन आएगी, जो पोल्स क्रिएट होंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ठीक है, इसको डीबाई फोर्सेस भी बोलते हैं, DEBYE। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट पोल मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल वी कॉल इट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। यहाँ देखिए, ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती है इसको बोला जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल आर कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब आते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, थर्ड वन। पोलर को डिस्कस किया, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को डिस्कस किया, आयन डायपोल फोर्सेस को भी डिस्कस कर चुके हैं।
अब आते हैं लास्ट वन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ कि आपके पास ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ये एक्चुअली क्या है। इससे पहले अगर हम देखें तो जो डायपोल फोर्सेस थी, फर्स्ट वन, ये हमने पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं और गैसेस से लेस इफेक्टिव होती हैं और लिक्विड में ज़्यादा इफेक्टिव है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमारे पास कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो डायपोल फोर्सेस है, ये 1% इफेक्टिव है एज कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल पे तो ये डिपेंड करते हैं। और जितनी भी ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है डायपोल फोर्सेस की, ये हाई है, जैसे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट करें अपने पास। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ आते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ठीक है। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस पोलर मॉलिक्यूल। ये तो इसकी डेफिनेशन है जो आप बुक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये होते क्या है एक्चुअली। जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो है हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब इस तरह आते हैं, दे अप्रोच ईच अदर, तो एक इंस्टेंटेनियस जो एक बहुत कम टाइम के लिए एक पोल क्रिएट होता है, वी कॉल इट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। देखिए ये वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं present between any two molecules and when they are touching. I hope you understand about the London dispersion forces की London dispersion forces आपके पास क्या चीज है। दो नॉन पोलर के दरमियान एक शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, एक बहुत कम टाइम के लिए एक मोमेंट्री फोर्सेस जो है बहुत कम टाइम के लिए क्रिएट होती है, वी कॉल इट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसको एक्सप्लेन किया है एक हमारे पास जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, फ्रिट्ज लंदन। 1930 में इसने एक्सप्लेनेशन दी कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जैसे कि इन लोगों ने नियॉन एग्जांपल दिया, तो जब ये अप्रोच ईच अदर तो एक बहुत कम टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस पोल क्रिएट होता है, इसको बोला जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और वी कैन इजीली कॉल इट शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे आपके पास एक एटम का साइज इंक्रीज होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होता है, तो डिस्पर्शन इजी हो जाती है और इसका जो स्ट्रेंथ है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ जो टेबल में आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज, ठीक है। तो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट आप ले लें नियॉन, जियॉन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, इनको अगर आप देख लें तो जितनी भी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है ये 0 ग्रुप के आर वी कैन से ग्रुप 8 ऑफ पीरियोडिक टेबल। साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। एज अ रिजल्ट जो डिस्पर्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का वो इजी हो जाता है और पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है जिनॉन का वो आपके पास ग्रेटर है देन नियॉन, आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट नियॉन, जियॉन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनके आपके पास ये गिवन है कि जो जिनॉन मॉलिक्यूल है उसका नियॉन से ज्यादा है, जिसकी वजह से दिस इज ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट साइज पे के डायरेक्टली रिलेटेड है। हेलोजन के भी अगर आप लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 7 जो है हेलोजेंस, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है आप जैसे डाउन द ग्रुप आएंगी इंक्रीज हो जाते हैं। फ्लोरीन जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, -1 देखिए -188.1 डिग्री, ठीक है। ये अब आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। और इस तरह आयोडीन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 184.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपके पास है। क्यों हाई है आयोडीन का एज कंपेयर टू फ्लोरीन? दिस इज बिकॉज आयोडीन मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर साइज एंड हैव ग्रेटर और वी कैन से स्ट्रॉन्ग इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसके अलावा जो आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा।
देखिए स्ट्रेट चेन इज ग्रेटर देन ब्रांच चेन। इससे क्या मतलब हुआ? शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। स्ट्रेट जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है दे हैव ग्रेटर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस देन ब्रांच शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल इवन इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ब्यूटेन को लेंगे, ब्यूटेन जो यहाँ आपके पास गिवन है, ठीक है, ब्यूटेन को अगर आप लें तो इसका जो स्ट्रेट चेन लेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके पास 272.5। लेकिन इसको अगर आप उसमें लेंगे ब्रांच चेन में, तो ब्रांच में इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 261.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इससे आपको इजीली अंदाजा हो सकता है कि जो स्ट्रेट चेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ब्रांच चेन कंपेयर, ठीक है। यही ब्यूटेन है, इसको हमने स्ट्रेट चेन में लिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, और अगर इसको ब्रांच में लेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी है, इसको जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डायपोल और लंडन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो है जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्रुप 8 और ग्रुप 7 में कि फ्लोरीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है कंपेयर टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है, उसका लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा है। और इसी तरह जो ग्रुप 8 है उसमें भी इसी तरह है कि जो आपके पास जीनॉन है, जीनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है नियॉन से, क्योंकि जीनॉन का जो साइज है वो ज्यादा है। और ये क्लियर कट यहाँ लिखा चुका है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ये कुछ बातें हैं, आपको इसको समझने की जरूरत है कि आप इसको सही तरह समझें, क्योंकि जिस टाइप की भी एमसीक्यूज आपके पास आएंगे तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर। नाउ आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। That's all about today's lecture. Thanks.